नई नवेली दुल्हन वो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरा बर्ताव गलत था। मैं नई नवेली दुल्हन बनकर अपने पति के साथ नए शहर आ गई। बहुत अरमान थे दिल में। हर लड़की के ही होते हैं कि उसका पति उस पर जान छिड़केगा। एक दो दिन तो घर जमाने में चले गए। पति की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं लगी जिससे लगे कि मुझसे शादी करने की कोई खुशी थी उन्हें। मेरे पति बहुत पढ़ाकू थे। बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वह IIT पास आउट थे। शादी के एक दो दिन बाद उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया। मैं पूरा दिन इंतजार करती उनका। नई शादी जैसी कोई बात ही नहीं थी। वो आते, खाना खाते, फिर कोई किताब या लैपटॉप लेकर बैठ जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने एक लेखक का नाम लिया। मुझसे पूछा, तुमने पढ़ी है इनकी कोई किताब? मैंने कहा, नहीं, मुझे शौक नहीं है नावेल पढ़ने का। तो उन्होंने घूर करके देखा मुझे कि जैसे ये बोलकर पाप कर दिया हो। फिर बोले, तुम जैसों से यही उम्मीद है। मुंह घुमा के सो गए। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। प्यार तो दूर की बात, कम से कम ऐसे तो ना बोलते। मुझे समझ नहीं आया कि क्या पाप हो गया। मुझे नहीं अच्छा लगता नावेल पढ़ना। उनकी बेरुखी का एक कारण तो मुझे समझ आया और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ पूछो तो बोलते, जो काम आता है ना उस पे ध्यान दिया करो, मेरे मामले में मत पड़ा करो। मेरी सहेली उनके शहर की रहने वाली थी। उसे बताया मैंने कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा खड़ूस पति मिला है मुझे, पूरा वक्त किताब और लैपटॉप में घुसा रहता है। ना घूमना फिरना, न बातें करना। ऐसा लग रहा है हिटलर से शादी हो गई है। उसने मुझे पता करके बताया कि तेरे पति की शादी किसी डॉक्टर से होने वाली थी जो 2 दिन पहले टूट गई थी। मुझे बहुत धक्का लगा ये सुनकर। रात को मैंने उनसे पूछा तो तिलमिला के बोले, हाँ, होने वाली थी डॉक्टर से शादी। मैं बोली, तो मुझसे क्यों की? वो गुस्से से बोले, घर वालों ने कर दी, टेंट गड़ गया था, पैसे दे दिए थे। अब शादी ना हुई तो बदनामी होगी, इसलिए आनन फानन में तुमसे कर दी। अब समझ आई मुझे सारी कहानी। मैं बोली, ओह, तो ये है आपकी बेरुखी का कारण। तभी आप मुझे अपना नहीं पाए। वो बोले, देखो मुझे सुलझी लड़कियां अच्छी लगती हैं, जिसे किताबों से प्यार हो, जिंदगी में कुछ करना हो, कोई मकसद हो। तुम तो हर वक्त उछलती कूदती रहती हो, जब देखो दांत निकालकर हंसती हो। मुझे गुस्सा आया, ओह, आपको बोर लड़की चाहिए थी। वो बोले, बोर नहीं, मेरे टक्कर की हो। तुम नहीं हो मेरे टक्कर की। तुम क्या हो? ना करियर का कोई सपना है, ना जिंदगी में ठहराव। बस घर के काम और उछल कूद करवा लो। मुझे बहुत हताशा हुई ये सुनकर। मैं तो ऐसी ही हूँ, खुशमिजाज, जिंदा दिल। मैंने कहा, मैं भी नौकरी करती थी। घर वालों ने छुड़वा दी आपसे शादी करने के लिए। वे बोले, ये छोटी मोटी नौकरी तो कोई भी लगवा ले, ढंग की करो तो बात। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, खाना ले आओ। मैं रात भर रोती रही ये सोचकर कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। एक हफ्ता ऐसे ही रोने धोने में चला गया। मैंने सोचा मैं भी पढ़कर अच्छी नौकरी करूंगी। हाँ, मैं उनके जितनी होशियार ना सही, लेकिन कुछ तो कर ही लूंगी। सुबह के गए रात में घुसते थे घर में। जितनी देर घर पर रहते मुझे एक तुच्छ प्राणी की तरह ही देखते। बीच बीच में भी आ ही जाते। फिर भी उनकी सेवा में कोई नहीं रखी मैं। बिना बोले सब मिल जाता उन्हें। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना शुरू किया मैंने। 1 साल तक डटकर मेहनत की।
लेकिन मेरे पति ने कोई साथ नहीं दिया। मेरा हाथों का चूड़ा उतार कर मैंने किताबों को अपनी जिंदगी बना लिया था। बहुत मेहनत की, सिलेक्शन हो गया। सब इतना खुश हुए, लेकिन पतिदेव के मुंह से निकला कि थोड़ी और मेहनत की होती तो बेहतर था। मैंने कहा, मेरा लेवल इतना ही है और जितना मैंने कर लिया उतना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पोस्टिंग यहीं की भरना। बोल कर चले गए। जब पोस्टिंग आई तो वो दूसरे शहर की थी। मेरे पति चिल्लाए, तुमने यहाँ की पोस्टिंग नहीं भरी? मैंने कहा, नहीं। वो बोले, दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ, मेरी अब समझ आ गया है क्या ठीक है क्या गलत। क्यों रहूं मैं आपके साथ जब आप मुझे अपने लायक नहीं समझते। मैं गुस्से में कमरे के बाहर बैठ गई। आज अपने पांव पर खड़ी हुई तो आत्मविश्वास बढ़ सा गया। रात को वो अपनी माँ से बात कर रहे थे। मैंने सुन लिया, माँ ये चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। ये तो चाय, खाना, यहाँ तक कि पानी भी मेरे हाथ में देती है, कैसे रहूँगा मैं। मैं खुश हुई कि चलो काम के लिए ही सही मेरी आदत तो पड़ ही गई, लेकिन मैं जीवन संगनी हूँ, इनकी आया नहीं। शादी का मतलब सिर्फ पति के काम करना नहीं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। पर किस मुंह से मुझे मना करते कि मत जा। उनकी वजह से मैं ये सब किया। उनकी बेरुखी ने मुझे खत्म कर दिया था। 1 महीना था अभी जाने में। अचानक से बदलाव देखा मैंने उनमें। घर जल्दी आने लगे, बाहर लेकर जाने लगे, प्यार भरे मैसेज भेजने लगे। मेरे जाने का खौफ खा रहा था उन्हें, या यूं कहूं कि फ्री की आया को रोकना चाहते थे, पर मेरे दिल से उतर चुके थे वो। बहुत कोशिश की उन्होंने। उनका बदलाव मुझे भी अच्छा भी लग रहा था। लेकिन अगर आज मैंने अपना फैसला बदल लिया और कल फिर मुझे ताने सुनने को मिले, तब मैं क्या करूंगी। भगवान बार बार मौका नहीं देता। मैंने जाने का मन बना लिया। जिस दिन ट्रेन थी मेरे पति बोले, तुम जाओगी? मैंने कहा, हाँ, आपके मतलब की तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। मेरी हंसी से तक आपको दिक्कत है तो यहाँ रहने का क्या मतलब। वो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरा बर्ताव गलत था, तुम्हारी हंसी से इस घर में रौनक थी। मैं बोली, मुझे आपका शुक्रिया करना है। आप मुझे नीचे न दिखाते तो मैं कभी अपने पांव पर खड़ी नहीं होती। लेकिन शायद यही बात प्यार से समझाई होती तो मैं और मेहनत कर आपके लायक बनती। लेकिन आपने मेरी बेइज्जती करना उचित समझा। मैंने आगे कहा कि शादी का मतलब एक दूसरे को दिल से अपनाना होता है। आपका जीवन साथी आपका जुड़वा भाई बहन नहीं होता कि जैसे आप हो वैसा वो भी हो। आजकल तो भाई बहन भी अलग होते हैं, के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। लेकिन आपने तो मेरे सपने एक बार में चकनाचूर कर दिए। इसलिए तो नहीं मैं आपके साथ सब कुछ छोड़कर चली आई थी कि आपके हाथों बेइज्जत होती रहूं। उनका सर शर्म से झुका था। अब आपको मेरी आदत हो गई तो आप रोक रहे हैं मुझे। देखिए, मेरी तो सरकारी नौकरी है, इतनी जल्दी तबादला होगा नहीं, लेकिन आपकी प्राइवेट है। अगर लगे कि सच आप मेरे बिन नहीं रह पाएंगे, तो आप मेरे शहर आ जाइएगा। आपका ऑफिस का ब्रांच तो वही है ना, मैं इंतजार करूंगी। ये बोल मन को कड़ा कर मैं निकल गई। पीछे छूट गया वो घर जहां जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन आज एक नई किरण दिखी थी। शायद प्यार का सवेरा हो गया था उनके दिल में। मैं मेहनत ना करती तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी इनके लिए। अपने पांव पर खड़ा होने से सर उठा के इंसान कोई भी फैसला ले सकता है। 1 साल के बाद मेरे पति देवा ही गए। मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि जितना दुख मुझे पहुंचाया है
उसे कहीं ज्यादा सुख देंगे वो मुझे। दोस्तों, आप अपने विचारों को दूसरे पर नहीं थोप सकते। आपकी जिंदगी से, अपने जीवन साथी से कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। आप उनको अपने जीवन साथी के साथ साझा करें, लेकिन उनको अपनाने के लिए उन पर दबाव ना डालें। जरूरी नहीं हर किसी का जिंदगी जीने का तरीका आपके जैसा हो। दूसरों के तरीके को भी अपनाइए, उनकी पसंद नापसंद की इज्जत कीजिए, उन्हें अपने से कम मत समझिए। यही सफल शादी की नींव है। एक दूसरे को बिना नीचा दिखाए, सम्मान के साथ एक दूसरे को अपनाना। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।